जो आज जो अपन चैप्टर देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। अभी अपना बच्चा एमओसीटी चल रहा था बीच में, लेकिन उसका जो एक वीडियो है वो गलती से डिलीट हो गया, तो वो वापस रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सोचा क्यों ना एक साइमल्टेनियसली दो चैप्टर लेके चलें, एक साइंस और एक मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो मैथ्स में अपना एमओसीटी चल ही रहा है, साथ साथ में अपन एक जो साइंस में अपने पास में चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रिक करंट, क्यों ना ये भी देख लें। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 है यहाँ पे अपने पास में जो है इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम, इसका मतलब क्या है सबसे पहले तो वही देखें। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए पहले अपने को ये चार चीज़ें थोड़ी बहुत समझनी पड़ेंगी, उसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ अपने पास में हीट करंट। ठीक है, ये हीट करंट क्या होता है? देखो बच्चों, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, कोई भी चीज़ अगर अपने पास में यहाँ पे मान लो कोई भी एक चीज़ रखी हुई है, ठीक है, जो कि काफ़ी गर्म है। गर्म होने का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ अगर हॉट है इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या है उसका? हाई है। टेम्परेचर हाई का मतलब क्या होता है कि वो अपने पास में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है। ठीक है, अब बच्चा हीट करंट के लिए अपने को दो तरह की चीज़ें चाहिए, एक तो हॉट और एक कोल्ड। अब ये मान के चलिए अपने पास में ये वैक्यूम है, ठीक है, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है। अपने पास में एक दूसरा डिब्बा रखा हुआ है, ये है अपने पास में ठंडा, यह कंपैरेटिवली कूल है। ठीक है, या अपन यूँ कह सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है ये क्या है? कम है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में आप नोटिस करोगे, या जनरली आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हो कि थोड़ी देर बाद में जो ये वाला डिब्बा है ये तो कंपैरेटिवली कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ये वाला जो दूसरा डिब्बा है, जो दूसरा ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसे अगर प्रैक्टिकली लिंक करना है, सर्दियों के टाइम पे जब अपन आग जलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अपन ने आग जलाई, ठीक है, और इधर अपन चारों तरफ बैठ गए, ठीक है, यही अपन इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो बच्चों। नहीं, यहाँ आग जली हुई है, यहाँ अपन बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चा, जो टेम्परेचर है आग का ये हाई होता है, जो आग का टेम्परेचर है ये हाई होता है। और यहाँ पर अपने को कंपैरेटिवली ठंड लग रही होती है, तभी तो अपन क्या करते हैं? आग जलाते हैं। ठंड लग रही है इसका मतलब क्या? अपन कूल है। ठीक है, अपना जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये जब हीट रेडिएट करेगा अपने अंदर से क्या करेगा? हीट को बाहर फेंकेगा। तो यहां से आग अपने क्या करेगी? यहां तक अपने गर्म करेगी। तो आप कहोगे सर ये तो क्या बोलते हैं ठंडा ही नहीं होता। एक काम करो ना, आग जलाने के बाद जब कोयले बचते हैं, केवल कोयले रहने दो, अभी भी इसका टेम्परेचर काफी गर्म होता है, कोयले गर्म होते हैं ना, आप अपन इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अपन गर्म होते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कोयले जैसे जैसे ठंडे होते रहेंगे, लेकिन अपने को तो वो हीट देते ही रहेंगे। ठीक है, कंपैरेटिवली अपना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना अभी, तभी इसीलिए तो अपन आग जलाते हैं, है ना। या फिर जैसे यूं मान के चलो, ये कोई, हाँ, एक और चीज आप सभी ने नोटिस की होगी, खाना बनाते वक्त जो अपने पास में चमचा होता है, ठीक है, उससे अपन चीजों को हिलाते हैं। ठीक है, जैसे दूध गर्म कर रहे हैं या हलवा बना रहे हैं, तो उसे जब अपन हिलाते हैं तो जो देखो अपना जो चमचा है पूरा ऊपर तक गर्म हो जाता है। ठीक है, कारण क्यों है? कारण क्या है उसका बच्चा? यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अपन बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है, खिचड़ी के अंदर अपन ने जो चमचा है वो इतना था, इसके अंदर दे रखा है, ये चमचा ये, ठीक है, नई डिजाइन, ये चमचा इतना था, इसके अंदर है। अब यहाँ पे बच्चा जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली हाई है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चा, जो गर्म है वहां से जो हीट है वो ठंडे की तरफ जाती है, और धीरे धीरे ये भी अपना पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी को अपन बच्चा इलेक्ट्रिक हीट करंट कहते हैं। ठीक है, कि मतलब जो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब जो हीट है, जो गर्मी है, ठीक है, वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो मूव करती है उसे अपन क्या कहते हैं? हीट करंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं है? या सीधी सीधी साफ साफ जल्दी से देखें अपन एक बार वापस। तो जैसे मान लीजिए कोई अपने पास में कोई गर्म चीज है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में कोई दूसरी ठंडी चीज है, तो अब यहां से क्या होगा? जो हीट है इसके अंदर, गर्म होने का मतलब क्या है? हीट है इसके पास में, तो जो हीट है यहां से इसके अंदर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट पे, उसे अपन ने हीट करंट कह दिया। तो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, वो हो गया अपने पास में हीट करंट। ठीक है, हीट माने तो ये गर्मी, मतलब जो चीजों को गर्म क्या करती है, जो हीट है वही तो गर्म करती है चीजों को। तो जो हीट का फ्लो है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जो फ्लो है हीट का, उसे अपन ने हीट करंट कह दिया। ठीक है, 8th क्लास में भी मेरे हिसाब से है ये हीट करंट। ठीक है, फिर भी अपन ने ब्रीफ देख लिया। अब अगली चीज आती है अपने पास में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीट करंट अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अब सर ये तो चैप्टर का नाम है, ये तो यही समझ लेंगे? नहीं बेटा, एक बार थोड़ा समझो। देखो, इलेक्ट्रिक करंट की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो फ्लो ऑफ चार्ज
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसे अपन कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल पूरा ही लिख देता हूं मैं, चलो, है ना, टू लोअर, ये आर है, ठीक है, पोटेंशियल, इसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चा इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए जो फ्लो है ये तो अपने को समझ में आ गया। अब दो चीजें और बच रही अपने समझने के लिए, एक तो चार्ज, ठीक है, उसके साथ साथ में ये जो पोटेंशियल है ये क्या है, हाई लो तो बाद की बात है, पोटेंशियल भी तो समझ में आना चाहिए। तो पोटेंशियल बच्चा अपन थोड़े वक्त बाद देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने पास में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, चार्ज है, ठीक है, ये पोटेंशियल है, ये एग्जैक्टली है क्या, मतलब इसी वीडियो में अपन ये चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो चार्ज का फ्लो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, उसे अपन ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक करंट कह दिया। लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए चार्ज क्या होता है, ये पोटेंशियल क्या होता है ना, और ये क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, मतलब वो सब ना, जैसे हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वैसे ही जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो किधर से किधर फ्लो करता है। एक और चीज आप अपने पास में नहीं आ गई, वो आ गई पोटेंशियल, ठीक है। इसे अपन थोड़ा सा विजुअलाइज करके समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बाद की कहानी, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखते हैं अपन अगला चार्ज, ठीक है। ये चार्ज क्या होता है, देखो बच्चों समझो, अपने पास में मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या एक एटम की बात करते हैं, ठीक है, एटम वाला वीडियो आई होप अब तक याद होगा आपको। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अपन ने बात करी थी ना कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज की दो तरह के चार्ज होते हैं अपने पास, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना, हल्का फुल्का आपको याद होगा, बट फिजिक्स के टर्म्स में थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, हल्का हल्का रिवाइज कर लेते हैं। या न्यूक्लियस में होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। ये मैंने ऐसे समझाया था, पुरानी वीडियोस में जाके देखना, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। अब मैं क्या करूँ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, तो प्रोटॉन तो अभी भी 10 के 10 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अपने पास में, 9, ठीक है। तो ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। पुरानी वीडियोस में प्लीज जाके देखना अगर ये चीज समझ में ना आ रही हो तो, ठीक है। तो ऐसे अपन डिफाइन करते थे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे आता था, और अगर नेगेटिव चार्ज अपने को चाहिए होता था तो +10, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें डाल दो, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें डाल देते तो ये हो जाता 11 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जो अपन बात करें, अब देखो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाता था यहाँ पे, ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात अपन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सी चीज है बेटा, चार्ज है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे मास है ना वैसे चार्ज भी है। पुरानी वीडियोस में अपन ने बात कर रखी है, ठीक है, जो केमिस्ट्री वाला इंट्रोडक्शन अपन ने लिया था, ठीक है। चार्ज की बात अपन ऑलमोस्ट वहां की हुई है, तो आप वहां जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। अपन ने देख लिया कि अपने पास में जो हीट करंट है वो क्या है, चार्ज क्या है वो क्या है, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट और पोटेंशियल ये समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि चार्ज एग्जैक्टली फ्लो करता क्यों है, ठीक है। कि अब बात करेंगे चार्ज फ्लो करता है, लेकिन करता क्यों है, ठीक है। देखो बच्चों बात समझो, अगर मान के चलो तुम्हारे पास में ये कोई पाइप है, ठीक है, या ये कोई गैलरी है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, एक बार में केवल एक पर्सन खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, बच्चों को एकदम पास में टच करके खड़ा कर दिया कि बिल्कुल भी जगह नहीं बची अब, ठीक है, छोटी कर लेते हैं ना ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पीछे से ज़बरदस्ती एक बच्चे को पुश किया इसके अंदर, ठीक है, चलो यहाँ तक ये सब एडजस्टेड थे। अब मैं एक बच्चे को क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चे और हैं, तो मैंने क्या किया, इस वाले बच्चे को धक्का मार के यहाँ भेज दिया इसकी जगह पे। तो अब क्या होगा, ये चला जाएगा इसकी जगह पे, ये चला जाएगा इसकी जगह पे, ये चला जाएगा इसकी जगह पे, तो ये कहाँ जाएगा, ये निकल जाएगा इस वायर से बाहर या इस गैलरी से बाहर। सिमिलर कहानी अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। देखो बस बात समझो, अपने पास में ये एटम्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, इसको अपन ने जबरदस्ती क्या किया, यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जैसे बच्चे के अपन ने जबरदस्ती धक्का मारा ना, सिमिलरली अपन इलेक्ट्रॉन के पीछे से जबरदस्ती धक्का लगाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके चला जाएगा इस पे। अब फिर भी मैंने क्या किया, फिर नहीं रुका, फिर भी मैं पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन से धक्का लगा रहा हूँ, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा यहाँ पर, वो वाला यहाँ पर, और पीछे से इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं अपने पास, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर ये क्या करेगा, इस पे धक्का लगाएगा, ये इस पे धक्का लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, यहाँ, पीछे से फिर धक्का लगाएंगे यहाँ, ठीक है। और एट दी एंड अगर अपन बहुत ज़्यादा धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बाहर आके इस वायर से ये गिर जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली जो करंट है वो इस वे में फ्लो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करते हैं, जबरदस्ती पीछे से पुश करते हैं, ठीक है। और जो पुश करने के लिए
जो अपने को बताता है कि पर कितना ज्यादा जोर लगा रहे हैं, कितना ज्यादा पुश कर रहे हैं, उसी चीज को मेजर करने के लिए जो आया वो आया अपने पास में पोटेंशियल। आई होप ये समझ में आएगा कि वाई चार्ज एग्जैक्टली फ्लो क्यों करता है, वाई चार्ज फ्लोज, चार्ज फ्लो करता क्यों, ये अपने को समझ में आएगा। सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मेरे साथ समझने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, कि चार्ज फ्लो एग्जैक्टली करता क्यों, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि चार्ज फ्लो क्यों करता है। इसके बाद में अगला जो स्टफ है वो है अपने पास में पोटेंशियल। बच्चा मैंने बताया क्या, जो कितना ज्यादा धक्का अपन लगा रहे हैं, जो पीछे से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, उस पर कितना ज्यादा धक्का अपन लगा रहे हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं, चार्ज सॉरी पोटेंशियल कहते हैं, कि कितना ज्यादा पुश लगा रहे हैं या फिर आगे अपन ने कितना ज्यादा खाली जगह छोड़ रखी है, ठीक है। जैसे मान के चलो आगे एक तो मैं दीवार लगा दूं, ठीक है, दीवार लगाने के बाद मैं क्या करूं, पीछे से धक्का लगाऊं, यहाँ गली मानो ये इंसान है, ठीक है, आगे दीवार लगा दूं फिर धक्का मारूं, तो कहीं आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जाएंगे। तब तक जब तक यहाँ पे खड़ा करके जेसीबी से मैं जोर ना लगाऊं, यहाँ पे इंसानों का कचुमर बन के यहाँ से दीवार टूट जाए, इसी सिचुएशन में बाहर निकलेंगे, है ना। तो जो पोटेंशियल है ना बच्चों, अपने को यही बताता है कि आगे, अब एक तो सिचुएशन वो थी, एक सिचुएशन अपने पास ये थी कि आगे ग्राउंड खाली पड़ा, एकदम खाली मैदान, तो यहाँ से थोड़ा सा जोर लगाते ही ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, है ना। या फिर यूँ मान के चलो सामने एकदम बहुत खूबसूरत सा बगीचा है, तो बच्चे अपने आप ही यहाँ से बाहर निकल के आ जाएंगे, है ना। तो जो पोटेंशियल है सिमिलरली चार्ज के लिए वही काम करता है, कि यहाँ पर दीवार बनी हुई है या यहाँ पर पार्क है या यहाँ से जो अपन धक्का लगा रहे हैं जेसीबी से लगा रहे हैं या बच्चों को वैसे पुश कर रहे हैं या पकड़ के पीछे खींच रहे हैं, ये सारी चीजें मेजर कौन करता है, पोटेंशियल करता है। ये सब चीजें बताने के लिए ही अपन ने पोटेंशियल टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। आई होप हल्का सा आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि पोटेंशियल एग्जैक्टली है क्या। पोटेंशियल एक तरीके से चार्ज के ऊपर कितना फोर्स वगैरह लगा रहे हैं ना, वो बताता है अपने को, ठीक है। अब एग्जैक्टली बात करते हैं, जैसे मैंने दो पोटेंशियल बताए थे आपको, एक तो हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल, ठीक है। एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है और बच्चों वाले केस में अपन इसे कैसे लगा कर देख सकते हैं। एक तो आता अपने पास में हाई पोटेंशियल, एक आ गया अपने पास में लो पोटेंशियल। एक बात बताओ बच्चों, ये बच्चा एक चीज ध्यान रखना, अपने पास हमेशा नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। मतलब एक तरीके से वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो अपन नॉर्मल घर के अंदर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, देखो ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर अपन ने अलग अलग लगा दिए एटम, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल का मतलब है बच्चों, अगर मान लो किसी जगह से मैं एकदम इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल खाली कर दूं, किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी क्या, मतलब बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स कर दूं, इलेक्ट्रॉन कम करने पे, वो पिछली वीडियो अगर देख के आ चुके हो अब तक, इलेक्ट्रॉन कम करने पे अपने पास चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। तो मान लो यहां से अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कम कर दिया, तो अपन कह देंगे जो पोटेंशियल है वो कैसा है, हाई है। किसी जगह पे अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दूं, बहुत ज्यादा भर दूं, ठीक है, तो वहां मैं क्या कर दूंगा, पोटेंशियल कैसा है, लो है, ठीक है। मतलब टेक्निकल टर्म है ये, किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वहां अपन कहेंगे कि पोटेंशियल हाई है, किसी जगह इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उस जगह अपन कहेंगे पोटेंशियल लो है। बेटा बुक के अंदर एग्जैक्टली इतना डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, इसलिए अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, अब आप खुद सोचो, किसी जगह पे बच्चों की कमी है, किसी जगह पे बच्चे एकदम यूं कंजस्टेड भरे हुए हैं, जैसे ठीक है, यहाँ पे ये जगह है एक बच्चे के खड़े होने की, और यहाँ पे अपन क्या करें, 4 बच्चों को खड़ा कर दें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपन क्या करें, खाली कर दें, ठीक है, यहाँ एकदम खाली पड़ा है मामला, और यहाँ पर क्या है, एक बच्चे खड़े होने की जगह यहाँ पे एकदम खाली पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक बच्चा, 2 बच्चे यहाँ खड़े हैं, 2 बच्चे यहाँ खड़े हैं, मतलब 2-2 की जगह मान लेते हैं ना। और यहाँ पर क्या अपन ने कर दिए, 4 बंदे खड़े इस इतनी जगह में। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ये जब एकदम कंजस्टेड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, धक्का लगाना चालू करेंगे, ये इन 2 पे धक्का लगाएंगे, ये इन 2 पे, ये इन 2 पे, ये इन 2 पे, और ये जो 2 हैं ये क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। अब जो अगला सिनेरियो है वो कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा कि हर डिब्बे के अंदर आप सिर्फ मुंडी मुंडी बनाएंगे अपन, है ना, इधर भी केवल 2, इधर भी 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 2, ठीक है। तो ये बच्चे इधर से इधर मूव हुए क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो देखो एकदम बच्चे थे ही नहीं, खा लेते, यहाँ पे एकदम सब कुछ कंफर्टेबली आराम से, बिल्कुल कोई था ही नहीं, तो कंफर्ट की तो बात ही नहीं आती, ये सब एकदम कंफर्टेबल थे और ये बिल्कुल परेशान हो गया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, धक्का लगाना चालू किया और इस वाले के अंदर 2 को इधर भेज दिया, ठीक है। अब बच्चा सिमिलरली वही कहानी यहाँ समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए बहुत ज्यादा, यहाँ पे जितने होने चाहिए उतने, यहाँ जितने होने चाहिए उतने, यहाँ जितने होने चाहिए उतने, मतलब एग्जैक्टली बैलेंस है। और यहाँ पर अपने पास में एकदम वेकेंट जगह पड़ी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए ज्यादा। अब आपको तो पता है जो खाली जगह पड़ी रहती है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी स्टेबल नहीं है, ये ओवरऑल एटम की कोशिश क्या रहती है कि वो न्यूट्रल रहे।
तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर कूदना चालू करेंगे ये, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉन किधर कूदेंगे, इलेक्ट्रॉन कूदेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। और ऐसा कुछ सिनेरियो अपने पास में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अपन क्या करें, कुछ भी जुगाड़ करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और भरते रहें, ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन निकालते रहें, ठीक है, तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन कूदते नहीं रहेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे क्या हुआ, यहाँ पे 2 बच्चे आए, अपन ने क्या किया, इन दोनों बच्चों को वापस बाहर निकाल लिया और यहाँ पे 2 बच्चे और डाल दिए। अब क्या होगा, वापस सेम कहानी रिपीट होगी, फिर 2 इधर आ जाएंगे, ये 2 इधर से हट गए, फिर अपन इधर 2 डाल दें और इधर से इन 2 को हटा दें। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यूँ कूदते रहेंगे बच्चों की तरह, जैसे बच्चे यूँ जाते जा रहे हैं ना, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी यूँ जंप लगाते रहेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब समझते हैं इसको, मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है या जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी देखते हैं, है ना। इस सिनेरियो के एक अच्छा सा बनाते हैं अपन, फिर पोटेंशियल, बच्चे सारी चीज़ें एक साथ आएंगी, है ना, तो मतलब क्लियर हो जाएंगी, बस देखते रहो। छोटा ही लेते हैं ना, इतना बड़ा क्यों करें। यहां पर तो अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बच्चा यहाँ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से जंप करके इस पे जाएंगे, सीधा तो जा नहीं सकते, ये से अगले एटम पे जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये इस आगे वाले पे कुदा देगा, इस पे, ये इससे आगे वाले पे कुदा देगा और ये इस पे कुदा देगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहाँ पे और यहाँ से अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया और यहाँ से इसको कैसे भी घुमा फिरा के वापस यहाँ ला के डाल दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ऐसे तो करता है करंट फ्लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम से दूसरे एटम पे आगे आगे कूदता रहता है और फिर इससे इधर से उठा के वापस इधर डाल देते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आई कि कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहां से कहां फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चा डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन डिफाइन किया गया है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, मतलब जो अपने पास में करंट का डायरेक्शन अपन, बच्चा देखो अपने एक स्टैंडर्ड लेना था, ठीक है, तो अपन चाहते तो ये भी ले सकते थे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पर अपन ने क्या डिफाइन किया कि ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या हो गया, ये। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का जो ऑपोजिट डायरेक्शन है इसे अपन कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों यू के अंदर आज नहीं जाएंगे, किसी और दिन, नेक्स्ट वीडियो अगर आपका डाउट रहा तो, है ना। अदरवाइज कोई जरूरत वाली बात नहीं है कि एग्जैक्टली से कंसीडर क्यों किया, मतलब कन्वीनियंस की बात है बच्चा, ठीक है। मतलब काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को अगर अपन डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं ना, तो अपने लिए जो कन्वीनियंट हो गई चीज़ें काफ़ी, ठीक है। कन्वीनियंट तो बच्चा वो शुरू से वैसे पढ़ते तो वैसे भी होती, ठीक है, एक डिफाइन करना था तो कर दिया, ठीक है। देखो बच्चों, हीट करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये डन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो वो कहानी बाद की बात है, लेकिन हाँ ठीक है, ये बात करेंगे अभी एक बार। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो अपने पास में जो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन है उसे अपन ने कह दिया डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे मास होता है वैसे ही चार्ज होता है। बात करें अब आखिरी चीज अपने पास बच गई पोटेंशियल, ठीक है। ओके बच्चों, वैसे नॉर्मली बात कर चुके हैं अपन। हाई पोटेंशियल किसे कहते हैं अपन, जहां पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उसे तो अपन कहते हैं हाई पोटेंशियल, और जहां पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो उसे अपन कहते हैं लो पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ करंट आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। हीट करंट आई होप क्लियर हो गया, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चार्ज क्या है ये भी क्लियर हो चुका होगा, मैं इसे भी मिटा रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, ये दो चीजें बची हैं अपने पास में। अब जरा इन पे जोर डालते हैं, ठीक है। यहां देखो, अगर मैं बात करूं वापस अपना वही टनल, ओके, यहां पर अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मैंने क्या कहा बच्चा, वहां होता है पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। अपन ने टर्म ही इसी तरह से डिफाइन किया है। जहां पे अपने पास में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसे अपन मतलब हाई पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं। और आगे पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका जो आने वाली वीडियोस है ना उनमें। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसे कहते हैं अपन लो पोटेंशियल जोन, ठीक है। बच्चा पोटेंशियल का अपने पास में पूरा सेपरेट टॉपिक है, वहां और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार बेसिक के लिए अपन एक बार देखते चलते हैं हल्का सा यहाँ पे, है ना। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन अपन ने क्या कहा है, डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट सिंपली, ठीक है। इस तरफ अगर अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जो कि करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम, तो ये कूदते हुए इधर चले जाएंगे, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो अपने पास में क्या है, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन का करंट का जो फ्लो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है नहीं करता? ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। देखो, अपने लो पोटेंशियल किसे डिफाइन किया जा, नेगेटिव चार्ज है। हाई पोटेंशियल किसे डिफाइन किया जा, पॉजिटिव चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन तो किधर है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपने पास काफी सारे पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, दिख रहा है ना, ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, और करंट इस तरफ ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है करंट का फ्लो। तो जो करंट है वो फ्लो कहां से करता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि जो करंट है वो क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। और जो करंट है एग्जैक्टली है क्या बच्चा, ये चार्ज ही तो है जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज, जो अपने पास में करंट अपन ने बात करी थी ना, चार्ज, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है क्या, ये देखो, ये तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं उतरेंगे अपन चार्ज वगैरह के, मतलब कंफ्यूज जाएंगे, आगे चलते चलते क्लियर हो जाएंगी चीजें अपने आप ही, है ना। तो अभी ज्यादा लोड क्यों लेना, ठीक है, आगे के लिए भी तो बचा है। तो कुल मिला के अपने पास में जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अपन ने देखी थी वो क्या था, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चा, इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो करंट का फ्लो या जो चार्ज का फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का, बच्चों एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है ना, एक तरीके से चलता है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, या मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो बात कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है कि द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको ये जो अपने पास में जो पोटेंशियल वगैरह है ये आपको समझ में आया होगा। अब तक अपन ने देखो बच्चा देखा कि एक बार जल्दी अपन ना रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, है ना, एकदम 100 की स्पीड से, ठीक है। यहाँ देखो अपने पास में जो चीज़ें अपन ने देखी, एक तो देखी पोटेंशियल, ठीक है, ये अपने पास में दो तरह का होता है, लो और हाई। पोटेंशियल हाई कहाँ होता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेंशियल लो कहाँ होता है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड वे में बात कर रहे हैं अपन अभी, है ना, 10th क्लास के एकदम ऐसे बच्चे के समझाने के लिए जो एकदम कुछ ना जानते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव चार्ज वाला भी हाई पोटेंशियल पे हो सकता है, वो बात का इश्यू है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा पोटेंशियल, फिर उसके बाद में अपन ने देखा चार्ज। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज भी अपने पास में दो तरह का, ये वैसे पॉजिटिव और एक अपने पास में नेगेटिव। जहां पर अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे तो अपने पास में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। डिटेल में देखना चार्ज के बारे में उस वीडियो में देखना, ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास में, वहां पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, पोटेंशियल देखा, चार्ज देखा, फ्लो ऑफ करंट देखा। फ्लो ऑफ करंट भी अपन देख चुके हैं। करंट क्या है, जो अपने पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जो अपने पास में करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर फ्लो करता है, ये बच्चा अब सीनियर क्लासेस में या मे बी 10th में भी पूछ लिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो किधर से किधर होता है, तो बच्चा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और अपन ने बात करी ना कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन माना जाता है करंट का फ्लो, ठीक है। ये जो कुछ टॉपिक्स थे अपन ने देखे हैं, ठीक है, और बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।